अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी। ये होगी JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने जो इसके फीचर्स को जारी किया है या एक वॉचर जारी किया है उस पर बात करेंगे, क्योंकि माजी में PAC ने इससे पिछला जो दुबई एयर शो हुआ था उस पर JF-17 ब्लॉक 3 की लेंथ ही बदल दी थी। बहरहाल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशंस को जारी किया गया है और यहाँ फॉर्चुनेटली इस दफ़ा काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है JF-17 की स्पेसिफिकेशंस को। यहाँ देखा जा सकता है कि JF-17 हामिल है एक इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का, यानी कि जो चिन पोर्ट है उस पर ये पंजनत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट के अलावा SL पोर्ट भी कैरी कर सकता है, क्योंकि दुबई एयर शो में जो स्टैटिक डिस्प्ले पर ब्लॉक 3 रखा हुआ है उसने SL पोर्ट ही कैरी की हुई है। उसके बाद जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ ब्लॉक 3 में मौजूद है, लेकिन ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी मौजूद था, लेकिन ब्लॉक 3 में ये नेक्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को बुनियादी तौर पर ECM ही कहा जाता है और ये जो JF-17 थंडर पर आपको वर्टिकल टेल के ऊपर एक डब्बा सा छोटा सा नजर आ रहा होता है, इसे ECM बॉक्स कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स। बुनियादी तौर पर इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स का काम क्या होता है कि अगर आपके जहाज पर दुश्मन की तरफ से मिसाइल फायर होते हैं या दुश्मन का जहाज या दुश्मन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपके जहाज को अपने निशाने पर लेता है, तो ये कबल वक्त आपके पायलट को आगाह करते हैं। इससे पहले कि मिसाइल आपके जहाज को टकराए उससे पहले पायलट को वार्निंग दी जाती है और पायलट के पास फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को डिप्लॉय करने का टाइम होता है, टाइट मनूवर्स परफॉर्म करने का टाइम होता है या उसके अलावा चाफ या फ्लेयर्स को डिप्लॉय किया जाता है। अगर यहाँ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बात की जाए तो इनकी जगह चेंज की गई है। ब्लॉक 1 में ये वर्टिकल टेल के नीचे वाली साइड पर होते थे, जबकि ब्लॉक 3 में इन्हें वर्टिकल टेल के ऊपर वाली साइड पर रखा गया है, जबकि रडार वार्निंग रिसीवर्स को आप इसी जगह देख सकते हैं। लेकिन रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स यहाँ अपग्रेडेड हैं ब्लॉक 3 में। और ना सिर्फ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर, क्योंकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में काम यहीं तक था, जबकि ब्लॉक 3 में मुख्तलिफ ECM यूनिट्स को रखा गया, जिसकी वजह से प्रोमिनेंटली ये कहा जा रहा है कि इसमें इंटरनल एक प्योर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट मौजूद है और उसके अलावा ये पोर्ट की सूरत में पंजनत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट कैरी करते हैं और ये F-16 के ब्लॉक 60 और ब्लॉक 70 की तरफ से कैरी की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स के हम पल्ला करार दी जाती है। इसका बेसिकली ओरिजिन चाइनीज़ KG-600 है और ये चाइना दावा करता है कि F-16 की और F-15 की EW पोर्ट्स से कंपेरेबल है। उसके अलावा JF-17 थंडर के ISA रडार को यहाँ बताया गया है कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है। ट्विटर पर एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि ये जो JF-17 ब्लॉक 3 रखा हुआ है इसमें तो ISA रडार नज़र ही नहीं आ रहा, तो ऐसा रडार जहाज के अंदर होता है उसकी नोज कोन में, ना कि वो बाहर रखा होता है। बहरहाल ये तो एक ऐसी सिंपल सी चीज़ थी लाइट मोड में। मैं बताता चलूँ कि ब्लॉक 3 को यहाँ बेसिकली एक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अलबत्तार बॉम्ब्स को पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है और इन बॉम्ब्स को नाइजीरिया भी यूज़ कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली म्यांमार के पास भी मौजूद हैं। अलबत्तार लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं। ये तकबीर और H4 स्टैंड ऑफ वेपन से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो GPS गाइडेंस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, जबकि अलबत्तार बॉम्ब लेज़र गाइडेंस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा एंटीशिप वेपन्स को देखा जा सकता है, BBR मिसाइल्स को और शॉर्ट रेंज मिसाइल को देखा जा सकता है। और यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को लेकर, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लेकर अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया गया पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से और ये चीज़ इसके पूरे पोस्चर पर अच्छा इंपैक्ट डालेगी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।